माता सुमिरे सरस्वती और माँ करो कंठ पे बास, लाज रखो मुझ दीन की, मोह लगी है तुम्हारी आस। जय गणेश गिरिजा सुवन, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि, त्रिगुणातीत महे। तो जय गुरुबर, जय इष्ट बर और सीतापति हृदय, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्री गुरु चरण सरोज रज, कोई निज मन मुकर सुधार, अरे मेरे स्वामी जी। रघुबर विमल यस, कोई जो दायक फलचार, अरे बाबा बजरंगी। बोतीन तनु जान की रे, कोई सुमिरो पवन, अरे मेरे स्वामी जी। बल बुद्धि विद्या देहु मोई, कोई हरौ कलेश विकार, अरे मेरे स्वामी जी। आदरणीय श्रोतागण, आज राम कैसेट स्टूडियो नगला कल्याण हाथवंत फिरोजाबाद के माध्यम से लेकर के चलते हैं एक पुरानी कहानी की तरफ। जैसा कि बुजुर्गों से सुना वैसा ही महाराज बीन बादशाह की बेटी के विवाह की तरफ। तो आइए गौर करते हैं। एक केशव देव के नाम राजा हुए, लाला जितेंद्र केशव देव नाम के राजा हुए। उनके 7 पुत्र थे, लेकिन बात कौन सी थी कि सबसे बड़े 6 पुत्रों का तो विवाह हो चुका था, लेकिन जो छोटा पुत्र था जिसका नाम था देव कुमार, उसका विवाह नहीं हुआ था। कितने सुंदर राजा थे। केशव देव के 7 कुमार और सुंदर रूप बलंकारी, और 6 बेटन की भई सगाई के सुंदर सुंदर घर नारी। होनी कैसे हो जाती है ये सब कोई आज बताएंगे, और गुड्डू यादव कई बारे भजनों में समझ आएंगे। सबका नियम था कि 7 पुत्र और जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन जब लौट कर आते थे तो क्या होता, लिखा अरे चढ़ी चढ़ी घोड़न घूमते अरे मेरे भैया, ये तो 7 राजकुमार जी। ना शंकर कछु जिगर में अरे
समय होता। अरे होत शाम घर लौटते अरे मेरे भैया घर थाड़ी मिलती नारी जी। जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, लेकिन जब शाम को लौट करके आते थे तो 6 रानी थी, क्योंकि सबसे छोटे पुत्र का विवाह नहीं हुआ था। तो अपने पतियों की इंतजार में, और वो हाथ में जल का लोटा लेकर के खड़ी होती थी, लेकिन सबसे बड़ी रानी थी वो दोनों हाथों में लोटा लेकर के खड़ी होती थी, और सीधे हाथ का अपने देवर के लिए जो कुंवारा था, सबसे छोटा था, देव कुमार के लिए, और उल्टे हाथ का अपने पति को देती थी। लेकिन एक दिन कुछ चुगले लोग लग गए और उन्होंने कहा कैसी स्त्री है, हाँ, अपने पति को उल्टे हाथ का पानी पिलाती है और देवर को। बॉबी ऐसा तो नहीं है कुछ चक्कर हो। आहा श्रोता बंधुओं, इतना बुरा लगा है कि दूसरे दिन जब लौट करके आए तो उल्टे हाथ का पानी अपने देवर के लिए कर दिया। देव कुमार खड़ा रह गया, अरे भाभी चक्कर क्या है, आज बात क्या है, बात बताओ। तब कहा है कि सुनो, अगर ऐसे ही सीधे हाथ का पानी पीना चाहते हो तो मेरी बात सुनना गौर करके। और भाभी बोली है देवर से, लला देव कुमार, अरे सीधे हाथ कोरे पीनो चाहो बेटा तो करियो लला सगाई, और बिना बादशाह की बिटिया रे तुम भाकू लाओ बिहाई। बॉबी कितना बुरा लगा होगा उस देव कुमार को। साफ साफ कहा कि अगर सीधे हाथ का पानी पीना चाहते हो तो बीन बादशाह की बेटी से विवाह करके ले आओ। अरे लागू में भाभी प्यारी रिश्ता में, और छोरे ऐठ दिखाई, और पानी बारे तब समझूंगो भाई संगई लियो निभाई। में कह दिया कि अगर सीधे हाथ का पानी पीना चाहते हो तो महाराज बीन बादशाह की बेटी से जाकर के विवाह करो। आहा बोली गोली सी लगी और उन्हें कर गई बापा, हाथ जोर कहने लगो तबई देव कुमार। सीने में छेद हो गया प्रिय सज्जनों, और हाथ जोड़ करके बोला है, भाभी मैंने ऐसा तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन अगर तुम कह रही हो, अगर मुझे बता रही हो तो मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। अरे जो मैं शादी ना कर पाऊं, नगर न त्यारे में आऊं तो सोता देव सको नाऊं। ए पारे पर भटके कुकर जीवे के योर सोले तक जिए सियार, और बरस
सयठारे छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इतना बुरा लगा उस राजकुमार को कि कहा है कि भाभी अगर तुम ऐसे वचन कह रही हो तो हम कसम खा रहे हैं कि अब जाएंगे तभी तुम्हारे नगर में लौट करके आएंगे जब उस लड़की से बीन बादशाह की बेटी से विवाह करके लाएंगे। प्रिय सज्जनों, छेऊ भैया खड़े, पिता खड़े, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तब उस देव कुमार ने आरे छुई भैया न के पैर रे सोई चल दिनों बलकारी। आरे छुई भैया न के पैर रे सोई चल दिनों बलकारी। कूदी बछेड़ा पे चढ़ बैठो कर ली या सवारी। महाराजा कुमार ने मन में करो विचार और बहुत को समय का कहानी दूजी भई तैयार। वो बंसी के बजैया श्याम नजर प्रभु तेरी न्यारी है। वो बंसी के बजैया श्याम नजर प्रभु तेरी न्यारी है। अरे तेरी न्यारी है रे नजर प्रभु तेरी न्यारी है रे नजर प्रभु तेरी न्यारी है। वो मुरली के बजैया श्याम नजर प्रभु तेरी न्यारी है। उस बेटा ने और अपना घोड़ा निकाला, भाइयों के पैर छू करके और चल दिया। लेकिन दूसरी कहानी तैयार हो गई बॉबी। कौन सी? कि संध्या का समय हो गया, एक जंगल में पहुंचा। सोचने लगा रात्रि का समय हो गया, अब हम कहां जाएं, क्या करें। तो एक वृक्ष से अपना घोड़ा बांधा और वो पुत्र तो सोई गो पैर पसोरी है प्रभु गई नजरिया डोरी है बता। प्रभु गई नजरिया डोरी है यारो झुकती अंधेरिया कारी है प्रभु। समय हुआ है तो वो बेटा अपना घोड़ा बांध करके और अपना चादरा बिछा करके लेट गया, सुख की नींद में सोने लगा है। लेकिन दूसरी कहानी कौन सी बनी है धर्मेंद्र? कि चार चोर एक महात्मा की चोरी करने के बाद में और अपना बांट कर रहे थे। लेकिन चीज कौन सी थी उन पर जितेंद्र? एक तो खटोला था, लेकिन वह खटोला में खूबी का ही अगर उस पर बैठ करके ये कह दिया जाए कि महात्मा की कृपा हो मुझे उस जगह पर पहुंचा दो तो उसी जगह पर पहुंचा देता था। एक थैली थी कि अगर महात्मा की कृपा हो तो इस थैली से और मोहर असरफी धन माल पैदा हो जाए तो वही पैदा होता था। और लला एक रस्सी उससे कह दो कि महात्मा की कृपा है और इतनी सेनाएं सबके पैर बांधो तो सबके पैर बंध जाते थे। और एक चीज और थी डंडा। वो डंडा कैसा था? उससे कहो कि अगर महात्मा की कृपा हो तो सब में मार लगाए तो वो वही करता था। तो सब चारों चोर आपस में बांट कर रहे थे, लेकिन बांट नहीं हो पा रहा था क्योंकि सब उस थैली के लिए घूम रहे थे कि वो थैली नहीं थी, उसे एक तरीका से कुबेर का खजाना कहो। चारों सोच रहे हैं कि अगर हमें मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, आपस में लड़ने लगे। लिखा
पीछे लड़ी रहे अरे मेरे भैया, बातों समझो माल की खानी जी। लड़ते लड़ते अरे बहुत देर यूने है गई अरे धर्मेश्वर, अब एक न करो है विचार जी। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया, क्योंकि माल के पीछे लड़ रहे हैं और वह बचाने वाला कोई नहीं है। एक ने कहा अरे भैया काहे को लड़ रहे हो, क्यों मरे जा रहे हो? मेरी समझ में तो एक बात आई है, अरे काहे को लड़ी लड़ी मरी रहे अरे मेरे भैया, अरे काहे को लड़ी लड़ी मरी रहे अरे मेरे भैया, कल पे लीजो बांट कराई जी। क्यों लड़ रहे हो? अरे जब हम तुम में नहीं बन रहा है तो किसी से बांट करा लो। समझ में आ गई, लेकिन जंगल में और कोई तो था नहीं। जब ढूंढा है तो वही राजकुमार और एक पेड़ के नीचे सोता हुआ मिला। जगा लिया, ए सो रहे हो? हाँ उठो। हाथ जोड़ करके बोला कहो भैया क्यों जगाया मुझे? सुनो हमारे पास 4 चीजें हैं, चारों की तासील बताई है कि इनमें ये तासील है और तुम हमारा बांट कर दो। क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमें ये थैली मिल जाए। मन ही मन राजकुमार ने विचार किया है कि चारों चीजें मेरे काम की हैं, अब तो ये चारों मुझे मिलनी चाहिए। तब विचार करके और वो बेटा बोला कि सुनो चारों के चारों, अपनों तीर हम छोड़ रहे, कोई चारों भजो पिछार, और जो लाबे जाए ढूंढ की बैठेली को हकदार। हम अपना तीर चला रहे हैं और जो सबसे पहले इसे ढूंढ करके लाएगा उसे ये थैली दे दी जाएगी। श्रोता बंधुओं नहीं समझ पाए कि कारी रात है, अंधेरी रात है, हम इसे कहां से ढूंढेंगे। लेकिन चारों जब तैयार हुए हैं तो उस पुत्र ने और अपने धनुष पर रख करके तीर चलाया। कि तीर चलाओ बेटा ने, और उत्तराती झुकी अंधियारी है, बेचारो छोर तब भज तेरे बेटा ने करी तैयारी है। ओ बाबी जिस समय उस पुत्र ने और अपना तीर चलाया तो चारों चोर और उसके पीछे भागे हैं। लेकिन उधर बेटा वो भी सो रहे हो? कौन सा कर्म किया है राजकुमार ने? सामान समय तो बेटा ने खटोला पे धरो जमाई है, महात्मा की कृपा हुई अगर मोही चलियो संगल भाई है बाबा की। श्रोता बंधुओं चारों सामान और लेकर के बेटा वहां से निकल गया। महाराज बीन बादशाह के नगर की तरफ चला है कि पवन बे गयु नहारी, वो राजकुमार उड़ गयो भाई।
बेटा जितेंद्र हर एक छू देर के बाद में बागन में पहुंचो जाई। बाग के बीच रे वो बैठ गयो बलदाई। श्रोता बंधुओं उसी बाग में खटोला लेकर के और जमीन पर बैठा है। लेकिन तब तक क्या हुआ है, तब तक उस बाग की मालिन आ जाती है। कहां ध्यान है, देख नहीं रहे हो? हाँ तुम्हें मालूम नहीं है ये जनाना बाग है, इसमें क्या करने आए हो? तुम जानते नहीं हो महाराज बीन बादशाह की बेटी का बाग है और तुम यहाँ बैठे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है। हाथ जोड़ करके बोला देखो बहन हम यहाँ पर किसी काम से आए और तुम हमें सता रही हो, अच्छी बात नहीं है। कहा काम बाम कुछ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है कि अपने हाथ में वो थैली लेकर के और एक बात कही, अगर महाराज संत भगवान की कृपा हो तो इसमें से असर भी पैदा हो जाए। आहा इतनी बात सुनी भाई सरर बात पांच असर भी निकल पड़ी और मालिन बाई बगिया के मेरे भैया देखे खड़ी खड़ी। पास आई गई बेटा के, पास आई गई बेटा के जनिए से गिरा सुनाई है। अरे कौन कहां से आयो है, तेरी मत काहे बोराई है। जिस समय उस पुत्र ने और असर भी निकाली है तो वो देख करके पास में आ गई, एक बात बोली क्यों लालच दे रहे हो? हाँ शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, लालच हमें दे रहे हो, हमें जानते नहीं हो। महाराज बीन बादशाह की बेटी की दासी है मालिन है और उनके लिए हम पुष्प माला लेकर के जाते हैं। इतनी बात सुनी उस पुत्र ने 5 असरफी निकाल करके उस मालिन को दी। धन्य धन्य विष्णु प्रिया तोती सब जग गौ है हारी और 5 असर भी पाई की भूत शांति है गई ना। जिस समय असर भी निकाल करके दी कहा कि तुम रहो आराम से रहो। विचार किया है अगर ऐसे 2-4 और आ जाएं तो हमें दासी बनने की क्या जरूरत है, खुद ही रानी बन जाएंगे। हाँ उस पुत्र ने और उस खटोला को लेकर के अरे खटोला टांगोई मिली पेड़ा पे सुन बॉबी कोई थैली ले लिए हाथ जी। और रस्सी कमारी लपेट की अरे धरवेंद्र अरे रस्सी कमारी लपेट की अरे धरवेंद्र कोई डंडऊ गई लो हाथ जी। उस खटोला को तो इमली के वृक्ष पर टांग दिया, कमर से रस्सी बांधी, थैली को हाथ में लिया और डंडा भी हाथ में पकड़ लिया। लेकिन तब अरे धीरे
करके आवाज लगाई, अरे मौसी जय हो, अरे मौसी, अरे मौसी मौसी कही तेरा तो अरे वो तो बेटा निक मौसी खोल की बारड़ी। आवाज लगाई, अरे मौसी गेट खोलो, देखो द्वारे पर तुम्हारा बहनौत आ चुका है। इतनी बात सुनी, सोचने लगी है मेरा बहनौत कहां से आ गया, लेकिन अरे भटियारी ने खोलो गेट, द्वार से बाहर कड़ी आई। और देखी कुमार को रूप के मन में गई है सकुचाई। अरे कौन तू कहां से आयो है, और कैसी बहनौत लगे मौसी ने शब्द सुनायो है। अरे लला में बतराई रही तो और कैसे मौसी कहे साप तू समझ आए दे मोकू। साफ साफ कहने लगी है, कहां से आया है, कौन है, मौसी कैसे कह रहा है, कहां से, लला नजरपुर से आयो है। नहीं मौसी ऐसा कुछ नहीं है, हम हकीकत में तुम्हारे बहनौत हैं। देख झूठ मत बोल, अगर तू सच बताएगा तो मैं तुझे अपने घर में रख सकती हूँ। इतनी बात सुनी, आज नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी उस पुत्र के, और रो करके उस भटियारे से बोला, आँख ना भरो कुंवर ने नीर, अपने मन की बात बताई। देव है, मेरा नाम देव कुमार है, लेकिन हम क्यों भटक रहे हैं। बाबज के बोल करारे, पानी मेरे मुंह पे मारे, बाबज के अरे बातों बन बैठी है बेपीर, अपने मन की बात बताई। मेरी भाभी ने और मेरे मुख पर ही ऐसे बोल बोले हैं कि अगर बात वाले तब समझूंगी कि तुम महाराज बीन बादशाह की बेटी को विवाह करके लाओगे। अरे मैया, मैं तो बस यही कारण घूम रहा हूं, और मैं तो ब्याह करने को आयो, मौसी कोई भेद बतायो, मैं तो ब्याह जो मेरो संग दे तकदीर, अपने मन की बात बताई।
श्रोता बंधुओं, आज उस बेटा ने अपने दिल की बात बताई है। अरे मैया, मेरी भाभी ने मेरे से बोले, मैं उसी कारण से आया हूँ, तुम्हारे महाराज बीन बादशाह की बेटी से विवाह करेंगे। चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। क्या? हाँ सच बोल रही हूँ, चले जाओ। उस पुत्र ने उस थैली से फिर 500 रुपये निकाल करके भट्टियारन को दी, तो उसी घर में वो बेटा रहने लगा। लेकिन नींद तो नहीं आई वो भी, और नींद आयु कैसे? बेटा लगन तो वहीं पर लगी हुई है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा राम भैया, जब वो लड़की वो मेरे आंगन में दुल्हन बन करके आएगी। आधी रात का समय हुआ, लिखा हमारे विद्वानों ने, आधी रात का समय भयो बीत चल दीनों बलताई रे। अरे आधी रात का समय भयो बीत चल दीनों बलताई रे। और भाई बगिया के बीच पहुंच गो, मालिन सोई गई भाई रे। बगिया में पहुंचा तो देखा कि वो मालिन तो सो रही है। अरे लाओ खटोला खेच तोड़ते बच गयो हर साई रे। और मालिन सोई रही बगिया में, भाई कछु खबर है नहीं रे। इमली के पेड़ से अपना खटोला लेकर के बैठ गया। मालिन सो रही है लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है। चला और बोला, क्या बोला? अरे चौकी रपा हो साधु की महलन में दिए पहुंचाई रे। और बिटिया सो रही राजा की बुत उतरी पर भैराई रे। श्रोता बंधुओं, आधी रात के समय वो पुत्र और कहा बगिया से और खटोला लेकर के बीन बादशाह की बेटी के दरबार और महलों में पहुंचाए। उतर गया, देखा बिटिया तो सो रही है। कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी। लिखा हमारे विद्वानों ने उस बिटिया के बारे में, अरे रूपयो अनूप जाकी शोभाऊ कहीं न जाई। ये रूपयो अनूप जाकी शोभाऊ कहीं न जाई। और मृग जैसे नैना दो गजरा लयो लगाई। अरे मृग जैसे नैना दो गजरा लयो लगाई, गजरा लयो लगाई। और लगती मालू करती रंबाऊ रही ल जाई। भैया हो सयुड़ी गए, भैया हो स। और यंग यंग रस भरी यंग यंग छायो जो स। श्रोता बंधुओं, कितनी सुंदर थी कि देखते ही देखते आंखें फाड़ करके रह गए। अरे कितनी सुगढ़ स्वरूप खिली जैसी धूप बदन उजियारी। पलिका पे रही है, सोई लगी रही है प्यारी।
दुपट्टा लाल भयो बेहाल कुमर को भाई और हाथ चोरी की बिदना से जने गिरा सुनाई। जैसे बिधना दिए मिलाई है बेटा ने गिरा सुनाई है। इतनी सुंदर थी कि देखते ही देखते और बेटा खड़ा का खड़ा रह गया, देखता रहा। हे परमात्मा, कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा कि ये लड़की मेरे आंगन में मेरे साथ दुल्हन बन करके जाएगी। सोच समझ के और उस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है लला जितेंद्र मालूम? शर्म नहीं की उसने थोड़ी सी भी। अरे सोई ले दुपट्टा खेच रे नहीं पल की देर लगाई। अरे ले दुपट्टा खेच रे नहीं पल की देर लगाई और अपनो पीतांबर लेकी जनियों पर दयो उड़ाई। उस लड़की का दुपट्टा खींच लिया अपने हाथों में और जो खुद पहने हुए थे, खुद अपने कंधों पर डाले हुए थे, उसे लेकर के उसके ऊपर उड़ा दिया। महाराज के छोरी कर रहो राजकुमार, तारे लटके रहे द्वार पे ठाड़े पहरेदार। महाराज के छोरी कर रहो राजकुमार और तारे लटके रहे द्वार पे ठाड़े पहरेदार। सोई बेटी खटोलायू पर बेटा लौट के आयो है, सोई बेटी खटोलायू पर बेटा लौट के आयो है। श्रोता बंधुओं, उस लड़की का दुपट्टा खींच करके राम भैया और जो खुद कंधा पर डाले हुआ था ना, उस लड़की के ऊपर डाल दिया अपने खटोला पर बैठ करके और घर की तरफ चला गया। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ है, बिटिया जगी और जगने के बाद जब दुपट्टा पर निगाह गई है, हे परमात्मा ये क्या हुआ? जब मैं सोई थी तब तो कोई और दुपट्टा था, लेकिन अब तो कोई और है। रोने लगी, बैठ गई और रो करके बोली, अरे दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम का सोई गए हो ये दुराई रे। बहुत अच्छे। रोने लगी, रो करके सोच रही है, हे परमात्मा कैसे हैं हम, जो कि हमारे इस शरीर से वस्त्र की चोरी हो गई और मालूम भी नहीं पड़ा। अरे बिटिया रोई रही है यहाँ न मेरे बांधिए को लायो है बुलाई और चलिए जा बंगला को मेरे बबुला के लोइए ली बाई रे। अरे बानी बानी सो रही हो? अरे बंगला के लिए चली जा, मेरे पिताजी को लेकर के आ। अरे खबरी भेज गई बबुला पे जनी
लेकिन हमें मालूम भी नहीं पड़ा। अरे रात सोई रही पलंगा पे और कोई खबर कछु नहीं रे, और बबुला मेरी चोरी है गई सुनियो ध्यान लगाई रे। बबुलानी बचन उचारो लली मती दिल में हिम्मत हारो। श्रोता बंधुओं, साफ साफ कहा है कि पिताजी मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा, चोरी हो गई, तुम्हारे पहरेदार सोते रहते हैं, क्या करते हैं? पहरेदारों को बुलाया। क्यों सो रहे थे? कहां गए थे? आज रात्रि में मेरी बिटिया के घर से, मेरी बिटिया के महल से चोरी हो गई, तुम सो रहे हो? लिखा अरे रात महल में है गई है चोरी, रात महल में है गई है चोरी, और फूटी ना भीत खुली नाई मोरी। पहरेदार कहने लगे अरे महाराज एक बात बताओ, हम पर कर्रा रहे हो, हाँ सतरा रहे हो, लेकिन चोरी कौन सी चीज की होगी है ये तो बताओ। महाराज वीर साहब बादशाह बोले अरे योड़ी दुपट्टा जी सोई रही छोरी, और बाई की कर ले गए कोई चोरी। दोस्त सुनो धीरे धीरे, दोस्त सुनो धीरे धीरे, ड्यूटी पे गए थे का तुम सोई। मेरे भैया आज महाराज ने डांट करके कहा है कि सुनो, आज के बाद अगर तुम अपनी ड्यूटी के समय पर सोए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जहां पर 2 पहरेदार थे 4 कर दिए, 4 कर दिए। लेकिन जैसे ही संध्या का समय हुआ तो लला बॉबी भाई चैन कहां पर रो। दूसरे दिन फिर शाम का वक्त हुआ है तो उस बेटा ने कौन सा कर्म किया? अरे जैसी राती अंधिरिया भैया छाई, उस पुत्र को, उस राजकुमार को चैन नहीं था। लला जितेंद्र तो यही सोचे कि आज दिन में ही सूझ मत जाए तो ज्यादा बढ़िया। क्यों कि एक बार देख चुका था वो किसे, उस राजकुमारी को। जैसे राती अंधिरिया भैया छाई, और चल देखी बाने लागरे लगाई। अपन खटोला दय तुरत उड़ाई, और महला नामी पहुंचोए जाई। श्रोता बंधुओं, संध्या का समय हुआ तो वो पुत्र अपना खटोला लेकर के दोबारा से फिर पहुंच गया। विचार करने लगा आज क्या करें।
तो दूसरे दिन उस कुंवर ने और दुपट्टा नहीं खींचा। तो सुनो को क्या किया है उसने कि बने खींचो गले को लला जितेंद्र, अरे बने खींचो गले को और अपनो तुरंत पहनायो है बने। उस लड़की के गले से हार खींचा और अपना उसके गले में, अरे खींची गले को घरवाली नो खींची और अपनो पहनायू दीनो और अपनो बतो सोई रही है सुकुमारी सुकुमारी रे जाने अपनो तुरंत पहनायो है। अरे इतना काम करो छैया ने इतना कृपा करिए दुर्गा मैया ने कृपा और मन में खुशी अपार अपार रे जाने अपनो तुरंत पहनायो है। अरे बिन बादशाह की छोरी ये छोरी बिन बादशाह की सोई रही है छोरी और नाक तहूते भीत जाने फोरी नाक तहूते चोरी करी रहो देव कुमार कुमार रे जाने अपनो तुरंत पहनाया है। श्रोता बंधुओं, आज के दिन उसने अपना गले का हार उस लड़की को पहना दिया और निकल गया। लेकिन सुबह हुआ, भोर हो तबितिया जगी जाने लखो गले को हार और मर्दानो लखियार का सोई रोई गई सुकुमार। रोने लगी, पिताजी को बुलाया, अरे पिताजी आज फिर चोरी हो गई है। बीन बादशाह महाराज को क्रोध आया, पहरेदारों को बुलाया, सोते रहते हो हाँ, ड्यूटी के समय सो रहे हो, शर्म नहीं आती है? तो हाथ जोड़ करके पहरेदार बोले लला जितेंद्र, क्या बोले? अरे नाए सोए महाराज नींद भरी की, नाए सोए महाराज नींद भरी की। अरे ना कोई आयो ना गयो है, ना कोई ना की तहूती कोई शब्द भयो है। अरे कितकू गयो है चोर कड़की, हाँ कितकू गयो है चोर कड़की। नाए सोए महाराज नींद भरी की, नाए सोए महाराज नींद भरी की।
सज्जनों, आज महाराज ने धमकाया है, लेकिन हाथ जोड़ करके पहरेदार बोले महाराज अरे हम नहीं सोए और विश्वास नहीं कर रहे हो तो दूसरों से पूछो। श्रोता बंधुओं, जहां पर 10 थे वहां पर 20 पहरेदार किए हैं, लेकिन तीसरा दिन फिर हुआ है तो उसे चैन नहीं है और तीसरे दिन फिर चला है वो बेटा। अरे बैठी खटोला पे चलो यारे सोने बाबू, वो तो पहुंचो महल बीच जी। तीसरे दिन और उसने उस लड़की की अंगूठी खींची। अरे पाकी मुदरिया खींच के अरे मेरे भैया कोई अपनी रही पहनाई जी। चोरी करी उड़ी ले चलो यारे धरबे सर जितेंद्रा। अरे चोरी करी उड़ी ले चलो यारे मेरे दादा कोई सोई गो पाई पसारी जी। श्रोता बंधुओं, तीसरे दिन आज फिर उस लड़की की अंगूठी लेकर के चला गया। सुबह हुआ, बिटिया जगी तो महाराज को बुलाया। महाराज ने अपने सभी नौकरों को इकट्ठा किया है, मंत्रियों को बुलाया, वजीर को बुलाया। अरे एक बात बताओ, ऐसी कोई अकल है तुम्हारे पास जिससे वो चोर पकड़ा जाए? हाँ, रोजाना चोरी करके चला जाता है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। वजीर ने कहा महाराज हम पकड़ेंगे। कहो कैसे? सुनो,